प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने पिता द्वारा अपनी इच्छा से पुत्रों में अपने धन का विभाजन, माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रों में ऋण और धन का विभाजन, पुत्रियों में माता के धन का विभाजन आदि को जाना। आज हम वर्ण क्रम से दाय विभाजन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व काल में धर्मतः एक से अधिक पत्नियों का होना संभव था। महर्षि याज्ञवल्क्य, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता हैं, इनके भी 2 पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्री। साथ ही अन्य वर्ण की कन्या से भी विवाह संभव था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर भिन्न वर्ण स्त्रियों से उत्पन्न संतानों में दाय विभाजन किस प्रकार होगा, इसका विवेचन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, चतुर्त्री द्वे एक भागा शु वर्णशोः ब्राह्मणात्मजाः क्षत्रिजा त्रिद्वे एक भागा विरजास्तु द्वे एक भागिनः। कि ब्राह्मण आत्मजाः जो ब्राह्मण पुरुष के पुत्र हैं, जो उसकी संतानें हैं, विभिन्न वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न, उनके 4, 3, 2 और 1 भाग क्रमशः होंगे, या 4, 3, 2, 1 भाग की संपत्ति के अधिकारी होंगे। या ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण पुरुष के जो अन्य 4 वर्णों की पत्नियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 4 भाग, क्षत्रिय वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 3 भाग, वैश्य वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 2 भाग और शूद्र वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 1 भाग का अधिकारी होंगे। आगे वो कहते हैं, क्षत्रिय त्रिद्वे एक भागः, जो क्षत्रिय पुरुष है उसके क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 3 भाग, वैश्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 2 भाग और शूद्र वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र का 1 भाग संपत्ति में होगा। विरजास्तु द्वे एक भागिन है, और जो वैश्य पुरुष है उसके संपत्ति में जो धन का विभाजन होगा, उसमें वैश्य वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र के 2 भाग और शूद्र वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र का 1 भाग होगा। विशेष व्यवस्था यह है कि ब्राह्मण आदि वर्णों को अपने से नीचे के वर्णों में ही विवाह का अधिकार था, अतः ऐसी पत्नियों से उत्पन्न संतानों के विभागों का ही यहाँ विवरण है। अनुलोम विवाह ही समाज सम्मत थे, धर्मशास्त्र सम्मत थे। प्रतिलोम विवाह अर्थात निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री, उनका विवाह धर्मशास्त्रीय सम्मत नहीं था, अतः उसका विवरण यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। आगे सर्व विभाग हो जाने पर जो शेष धन बच गया है उसकी व्यवस्था करते हुए कहते हैं कि अन्योन्य अपृतम द्रव्यम विभक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनः ते समय अंशे विभजेरन इति स्थिति। कि अन्योन्य अपृतम द्रव्यम विभक्ते धन के विभाग हो जाने पर, विभाग के बाद, यत जो धन, अन्योन्य प्रीतम द्रव्यम जो आपस में छिपा कर रखा गया है, जो धन आपस में छिपा कर किसी के द्वारा रख लिया गया है और वो बाद में दिखाई पड़े, या तो तू दृश्यते, लेकिन वो बाद में दिखाई पड़े, तो पुनः फिर से ते समय वे सभी अंशे विभजेरन, वे सभी लोग समान अंश से उसका विभाजन कर ले, सभी भाइयों में समान भाग से बांट लें, इति स्थिति, यही नियम है। आगे फिर कहते हैं कि अपुत्रेण पर क्षेत्रे नियोगोत उत्पादितः सुतः उभयो अपि असौ रिक्थि पिंडदाता च धर्मतः। एक व्यवस्था यह आती है कि कोई व्यक्ति पुत्रहीन है और पुत्रहीन होने के कारण वह किसी अन्य स्त्री में, किसी दूसरे की पत्नी में नियोग विधि के द्वारा पुत्र उत्पन्न करता है, तो वह पुत्र किसके धन का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य व्यवस्था करते हैं कि अपुत्रेण पुत्रहीन व्यक्ति यदि पर क्षेत्रे किसी दूसरे की स्त्री में
नियोग सुतः नियोगात उत्पादित है, पुत्र नियोग विधि के द्वारा उत्पन्न करता है। कुछ नियम विशेष हैं जिनके आधार पर पुत्र उत्पत्ति की व्यवस्था की गई है। तो उस विधि से यदि वह पुत्र उत्पन्न करता है तो असौ, तो यह पुत्र उभयो अपि, दोनों का ही, जो स्त्री जिसकी स्त्री है उस व्यक्ति के धन का और जिसके द्वारा उत्पन्न किया गया है उसके धन का, रिक्ति, उन दोनों के संपत्ति का धर्मतः धर्मपूर्वक अधिकारी होगा। और पिंडदाताच, और पिंड दान करने वाला भी होगा, वह दोनों को पिंड दान भी करेगा और दोनों के धन का अधिकारी भी होगा, दोनों के संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसी व्यवस्था आने पर कि जब औरस पुत्र भी है और दूसरे के क्षेत्र में नियोग विधि से भी पुत्र उत्पन्न किया जाता है, तब इस व्यवस्था में याज्ञवल्क्य पुत्रों के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि किस किस प्रकार के पुत्र किस तरह से स्वीकारे जाते हैं। और सह धर्म पत्नी जो है तत्समय पुत्रिका सुत है, वे कहते हैं कि धर्म पत्नी से उत्पन्न, धर्मपत्नी जो सवर्णा स्त्री है जिसका ब्रह्म आदि धर्म विवाहों से विवाह हुआ, जो 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, उन विवाहों से जो इसका विवाह हुआ है वह धर्मपत्नी कही जाती है और उससे उत्पन्न पुत्र जो है वह औरस पुत्र कहलाता है। तत् समय पुत्रिका सुत है, और उसी के समान औरस पुत्र के समान ही पुत्रिका का पुत्र होता है। कहने का है कि जिस पुरुष को पुत्र नहीं है और पुत्री है तो उस पुत्री का जो पुत्र है वह भी औरस पुत्र के समान ही माना जाता है। या कहें कि भाई विहीन कन्या जिसका पुत्रिका के रूप में प्रदान हुआ है, उसका जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र के समान माना जाता है। क्षेत्रजय क्षेत्रजास्तु स गोत्रेण इत्रेण व, आगे वो व्यवस्था करते हैं कि क्षेत्र पत्नी में सगोत्र इत्रेण व, सगोत्र के द्वारा या अन्य देवर आदि के द्वारा पिंड से जो उत्पन्न पुत्र है क्षेत्रजयस्तु, वह क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। आगे व्यवस्था है ग्रहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः, कि घर में किसी अन्य पुरुष से प्रच्छन्न रूप से जो उत्पन्न पुत्र है वह गूढ़ज माना गया है। कानिन कन्या जातो, और जो कन्यावस्था में अविवाहित होने पर पितृगृह में जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है वह सवर्ण से हो या अन्य वर्ण से, वह कानिन कहलाता है। मातामह सुतो मत है, और उसको मातामह का पुत्र माना जाता है। हाँ, एक व्यवस्था मनु ने दी है कि यदि कन्या विवाहिता है और पितृगृह में ही पुत्र को जन्म देती है तो वह पति का होता है। आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं अक्षतायाम क्षतायाम व जातः पुनर्भवसुतः, कि जो क्षत या अक्षत है, जैसा किसी पुरुष से संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पुनः विवाह होने पर जो पुरुष जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुनर्भव पुत्र कहलाता है। दद्यात् माता पिता व यम स पुत्रो दत्तको भवेत्, जिसे माता या पिता दे दें किसी को तो वह उसका दत्तक पुत्र होता है। आगे व्यवस्था है कृतश्च ताभ्याम विकृतः कृतिमः शात् स्वयं कृतः दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो गर्भे विन्न सहोर्जः, कि कृतश्च ताभ्याम विकृतः, कि ताभ्याम उनके द्वारा, माता पिता के द्वारा, विकृत है विक्रय किया गया पुत्र, कृतश्च वह कृत होता है, माता पिता के द्वारा जो पुत्र विक्रय कर दिया गया है किसी व्यक्ति को, वह उस व्यक्ति का, उस पुरुष का कृत पुत्र कहलाता है। कृतिमः शात् स्वयं कृतः, और स्वयं जो पुत्र है माता पिता से विहीन होने के कारण स्वयं पुत्र बना लिया गया है, वह स्वयं कृत पुत्र होता है। दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो, और जो पुत्र स्वयं
वो स्वयं ही स्वयं को किसी का पुत्र बना ले वह स्वयं दत्त कहलाता है और दत्तात्मा पुत्र होता है। गर्भे वित्त न सहोर्ज है, और जो विवाह के समय ही गर्भ में रहा हो वह सहोर्ज होता है। आगे कहते हैं उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो अपविद्ध भवेत् सुतः। उत्सृष्ट गृह्यते, उत्सृष्ट जो माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया है, ऐसा त्यक्त होने पर जो पुत्र यह तु गृह्यते जो स्वीकार किया जाता है किसी पुरुष के द्वारा या किसी माता अन्य पति पत्नी के द्वारा, वह पुत्र अपविद्ध पुत्र होता है। अब इसमें आगे ये व्यवस्था करते हैं कि जो ये पुत्र कहे गए हैं उनमें पिंड दो अंश हरश्च एषाम पूर्वाभावे पर है, कि इसमें पिंड दाता और धन का जो संपत्ति का हरण करने के लिए या संपत्ति का भागीदार जो होता है वो होता है पूर्वाभावे, पूर्व के अभाव होने पर वाला जो पुत्र है वह उस संपत्ति का अधिकारी होता है और पिंड देने वाला होता है। जैसे कि हम ये समझें कि औरस पुत्र है, औरस पुत्र यदि है तो वही पिंड दान का अधिकारी है और वही संपत्ति का अधिकारी है। लेकिन औरस पुत्र के न होने पर पुत्री का जो सुत है वह पिंड दाता है और वही संपत्ति का भागीदार है। यदि औरस पुत्र भी नहीं है, पुत्री का सुत भी नहीं है, तो क्षेत्रज जो पुत्र है वह पिंडदाता भी है और संपत्ति का अधिकारी भी है। यदि इन के न होने पर वह जो गुड़ज पुत्र है वह पिंडदाता भी होगा और संपत्ति का भागीदार भी होगा। इन सब के न होने पर जो कानीन है वह पुत्र पिंडदाता होगा और संपत्ति का अधिकारी होगा। इनके भी अभाव पर पौनर्भव जो पुत्र है वो संपत्ति का भी अधिकारी है और पिंडदाता भी है, अन्यथा दत्तक पुत्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यदि इतने ये सब प्रकार के पुत्र नहीं हैं तो फिर जो कृत है जिसके माता पिता ने जैसे बेच दिया है, ऐसा वह पुत्र पिंडदाता होगा और धन संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसा पुत्र भी नहीं है तो जो स्वयंकृत है या फिर जो सहोडज है, ये पुत्र क्रमशः दाय भाग के अधिकारी होंगे और पिंड देने वाले होंगे, और इन सब के बिना होने पर अपविद्ध पुत्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पिंड द अंश हरश्च एषाम पूर्वाभावे पर है कि पूर्व के अभाव होने पर बाद वाले पुत्र को पिंड देने का और अंश संपत्ति के अंश को ग्रहण करने का अधिकार होगा। आगे व्यवस्था करते हैं सजातीयेषु अयम प्रोक्त है तनयेषु मया विधि। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मेरे द्वारा जो यह विधि कही गई है वह सजातीय समान जाति के पुत्रों में यह विधि कही गई, यह पूर्व और पर की विधि कही गई है तनयेषु पुत्रों के लिए। आगे कहते हैं जातो अपि दास्या शूद्रेण कामार्तो अंश हरो भवेत् मृते पितृ कुर्युत्तम भ्रातरः तु अर्धभागिन भागिकम अभ्रातृको हरित सर्वम दुहित्रेणाम सुतात्रिते। अब एक अन्य व्यवस्था कहते हैं जातो अपि दास्याम शूद्रेण कामतो अंश हरो भवेत्, कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शूद्र द्वारा दास्याम जातो अपि दासी में उत्पन्न पुत्र भी कामतः इच्छा हो तो संपत्ति का भागीदार होता है, इच्छा नहीं हो तो संपत्ति का भागीदार नहीं होता, तो पिता की इच्छा से संपत्ति का भागीदार होता है। अब उसके बाद की व्यवस्था कहते हैं कि जब वह जीवित है और इच्छा है तो वह संपत्ति का अधिकारी होता है, लेकिन मृते पितृ के पिता के मर जाने पर कुर्युतम भ्रातरः तु अर्धभागिकम, जो परिणता से उत्पन्न पुत्र है और जो दासी पुत्र के भाई आदि हैं, जो परिणता से पुत्र है उसे आधा भाग दें।
अभ्रातृको हरेत सर्वम दुहितॄणाम सुतात्रिते। वो कहता है कि अभ्रातृ के यदि कन्याएं और उनके पुत्र न हो तो सभी संपत्ति को वह द्वित्रिणाम रीते तो वह सभी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। यदि पुत्री के पुत्र हैं तो आधे भाग का वह अधिकारी होता है। कहने का है कि यदि कन्याएं और उनके पुत्र न हो तो सभी संपत्ति वह पाता है और कन्याओं तथा उनके पुत्र होने पर आधा भाग उसको प्राप्त होता है। आगे फिर व्यवस्था है कि पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्यस्य ब्रह्मचारिणः। पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा, जिस व्यक्ति के जो पहले कहे गए हैं 12 प्रकार के पुत्र, उनमें से कोई सा भी पुत्र न हो तो ऐसे में जो वह व्यक्ति है स्वयाता से दिवंगत हो जाने पर उस व्यक्ति के जो पत्नी है वह पत्नी नहीं है तो दुहितरश्चैव पुत्रियाँ, यदि वो भी नहीं है तो पितरौ माता पिता, भ्रातर है और माता पिता के भी नहीं होने पर भाई या फिर तत्सुता भाइयों के पुत्र, गोत्रजा गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, बंधु, इन सब के बिना होने पर शिष्य और शिष्य के बिना होने पर स ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी में ऐशाम अभावे पूर्वस्य, इनमें पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर है जो बाद के हैं, अभाव में बाद के क्रम से धन भाग उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। ही अपुत्रस्य सर्वे वर्णेषु अयम विधि, यह है पुत्रहीन व्यक्ति के स्वर्ग में चले जाने पर सभी वर्णों में यह विधि कही गई है। किसी एक वर्ण के लिए नहीं, सभी वर्णों के लिए यह विधि है कि यदि उनके वो 12 प्रकार के जो पुत्र कहे गए हैं, यदि उस प्रकार के 12 प्रकार में से कोई सा भी प्रकार का पुत्र उनके नहीं है, वह निसंतान है, पुत्रहीन है, तो ऐसे में उसके स्वर्ग पे चले जाने पर स्वयातस्य ही अपुत्रस्य, उसके चले जाने पर उसके संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी उसकी पत्नी होती है, पत्नी के नहीं होने पर पुत्रियां होती हैं, पुत्रियों के नहीं होने पर माता पिता उसके धन के अधिकारी होते हैं, यदि माता पिता भी नहीं हैं तो भाई उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे, यदि ये सब व्यवस्था भी नहीं है तो फिर जो भाई के पुत्र हैं वे उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे। उनके न होने पर भी गोत्रज होंगे, गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, और ऐसा न होने पर बंधु हैं जो सगे संबंधी हैं, और उनके भी न होने पर जो उस व्यक्ति का शिष्य है वह उसकी संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसा न होने पर ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति है तो वह उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे। इस प्रकार से पूर्व के न होने पर बाद का उत्तरोत्तर उसकी पुरुष की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसी व्यवस्था याज्ञवल्क्य के द्वारा की गई है। आगे महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणम रिक्त भागिनः क्रमेण आचार्य सतशिष्य धर्म भ्रात्रे एक तीर्थिनः, कि वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारी की जो संपत्ति है, इनके अधिकारी जो रिक्त भागी हैं, मतलब इनके संपत्ति के जो अधिकारी हैं, उल्टे क्रम से माने तो क्रम से है आचार्य, सतशिष्य और धर्म भ्रात्रे, मतलब एक तीर्थी, एक आश्रमी धर्म भ्राता जो होते हैं वो होता है। कहने का है कि जो वानप्रस्थी है, जो उस वानप्रस्थी का जो एक आश्रमी है, धर्म भ्राता है, वह उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। यति है तो यति के संपत्ति का अधिकारी जो है सतशिष्य होता है, और ब्रह्मचारी है उसकी संपत्ति के अधिकारी जो आचार्य होते हैं। इस प्रकार से किस के न होने पर कौन उनकी उस पुरुष की संपत्ति का अधिकारी होगा, उस व्यवस्था को भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।